हक की जिया और बातिल का सराब, एक मुकम्मल दास्ताने अबरत। शहर की एक पुररौनक शाहराह के किनारे वाक़े चाय खाने पर शाम के साये गहरे हो रहे थे, जब दो नौजवानों के दरमियान तकरार ने एक हंगामे की सूरत इख्तियार कर ली। अहमद, जिसके चेहरे पर सुकून और लहजे में अदब था, बार बार अपने सामने बैठे शख्स को समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि परवेज की आवाज़ बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी। परवेज के हाथ में एक जदीद मोबाइल फोन था जिस पर किसी वीडियो का क्लिप चल रहा था। वो अचानक मेज पर हाथ मार कर बोला, तुम लोग तो बस अंधी तकलीद में फंसे हुए हो, इस शख्स ने मेरी आंखें खोल दी हैं। वो कहता है कि जिन्हें तुम बड़ा समझते हो, वो सब महज किस्से कहानियां हैं, असल हकायक तो वो हैं जो अब सामने आ रहे हैं। अहमद ने ठंडी आह भर कर जवाब दिया, परवेज भाई, जिस शख्स को आप सुन रहे हैं, वो इल्म की बुनियादों से वाकिफ ही नहीं, वो तो मुकद्दस हस्तियों की तौहीन करके अपना नाम बनाना चाहता है। क्या दीन की समझ किसी उस्ताद के बगैर मुमकिन है? परवेज ने तमसखर उड़ाते हुए कहा, उस्ताद की ज़रूरत इसे होती है जिसके पास अपनी अकल ना हो। मिर्ज़ा पलंबर ने हमें किताबें पढ़ना सिखाया है, उसने हमें इन बुतों को तोड़ना सिखाया है जिन्हें तुम लोग औलिया और सहाबा के नाम पर पौजते हो। इस एक जुमले ने वहां मौजूद लोगों के दिलों को छलनी कर दिया, क्योंकि परवेज की जबान से निकलने वाले अल्फाज में वो जहर था जो इसने अपने नाम निहाद दानिश्वर मिर्ज़ा पलंबर से मुस्तैयार लिया था। मिर्ज़ा पलंबर का माजी, धोखे और फ्रॉड का सफ़र। परवेज जिस मिर्ज़ा को महक़क़ समझ रहा था, इसकी असलियत मोहल्ले के पुराने लोग जानते थे। मिर्ज़ा का इब्तिदाई दूर पलंबरी के काम से शुरू हुआ, मगर वहाँ भी इसकी नीयत में खोट था। वो एक ऐसा पलंबर था जिसने कभी दियानतदारी से काम नहीं किया। वो लोगों के घरों की पानी की मोटर ठीक करने के बहाने ले जाता, फिर झूठ बोल करके मोटर जल गई है, असल मोटर बेच देता और कबाड़ से लाई हुई जली हुई मोटर का ढांचा वापस कर देता। वो कस्टमर से महंगे पाइपों के पैसे लेता, मगर दीवारों के अंदर नाकिस पाइप डाल देता, जिससे चंद माह में लोगों के घरों की दीवारें तबाह हो जातीं। एक बार उसने एक गरीब बेवा के घर गैस की लाइन में ऐसी दो नंबरी की कि धमाका होते होते बचा, मगर उसने अपनी गलती मानने के बजाय घर वालों को ही जाहिल करार दे दिया। वो मरम्मत के दौरान घरों की कीमती पैतल की टोटियां निकालकर अपनी जेब में डालता और घटिया प्लास्टिक की टोटियां लगाकर कहता कि ये जदीद डिजाइन है। इसकी आदत थी कि एक छोटी सी लीकेज ठीक करने के लिए पूरा बाथरूम तड़वा देता ताकि इसकी दिहाड़ी और कमीशन लंबा बिन सके। उसी धोखेबाज प्लम्बर ने जब देखा कि प्लम्बरी में बदनाम हो चुका है, तो उसने चंद तर्जुमे वाली किताबें पढ़ें और दीन के नाम पर लोगों के ईमान की जड़ें काटना शुरू कर दें। हजरत अल्लामा मोहम्मद कादरी, नूर हिदायत का मंबा। दूसरी जानिब अहमद जिनके फैज़ से नूर हिदायत हासिल कर रहा था, वो हजरत अल्लामा मोहम्मद कादरी साहब थे जिनकी ज़िंदगी का आगाज़ एक कच्चे हुजरे की इस चटाई से हुआ जहां वो तपती दोपहरों में जानुए तलम्मुस तय किए अपने उस्ताद के सामने गर्दन झुकाए कुरानी हुरूफ की गहराइयों में उतरते थे। इन्होंने बरसों तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह पर उबूर हासिल किया। उनके बयानात में ऐसी तासीर थी कि गनाहगारों की तौबा से मसजदें आबाद होने लगें। नाफरमान बच्चे अपने वालिदैन के कदमों में बैठने वाले फरमानबरदार बिन गए। उनकी महफिल में अदब का वो आलम होता कि सोई गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती। वो लोगों को सिखाते कि दीन सिर्फ बहस का नहीं बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अदब सहाबा व औलिया का नाम है। सनसनीखेज़ साजिश, अंधेरे कमरे का खेल। कहानी में सनसनीखेज़ मोड़ तब आया जब एक रात मुज़ाफ़ात की एक पुरस्रार कोठी के बाहर सियाह गाड़ी रुकी। मिर्ज़ा पलंबर, जिसके चेहरे पर लालच की चमक थी, तह खाने में दाखिल हुआ। वहां सिगरेट के धुएं में छपे चेहरे इस्लाम के दुश्मन थे, जिनके पासपोर्ट गैर मुल्की थे। मेज पर नोटों की गड्डियां रखी थीं। इनका सरदार बर्फानी लहजे में बोला, मिर्ज़ा, तुम्हारी पिछली वीडियो ने मुसलमानों में खूब फूट डाली है। ये लो अपना फंड, लेकिन याद रखना, तुम्हारी पहली और आखिरी शर्त यह है कि तुमने कभी किसी हकीकी आलम के सामने नहीं बैठना। तुम सिर्फ वीडियो में चैलेंज करोगे, उलमा को जाहिल कहोगे, मगर जैसे ही तुम किसी साहिबे इल्म के सामने आए, हमारी फंडिंग बंद और तुम्हारी हिफाजत खत्म। मिर्ज़ा ने नोट समीटे और शैतानी मुस्कुराहट के साथ उनसे हाथ मिला लिया। हक और बातिल का आमना सामना। अहमद एक दिन परवेज को ज़बरदस्ती अल्लामा मोहम्मद कादरी साहब के दर्स की महफिल में ले गया। वहाँ का मंजर परवेज के लिए हैरान किन था। अल्लामा साहब निहायत शफ़क़त से एक एक शख्स की इस्लाह कर रहे थे। जब अहमद ने परवेज के शुकूक व शुबहात का जिक्र किया, तो अल्लामा साहब ने निहायत मिठास से फरमाया, बेटा, जो खुद साख्ता चराग दूसरों के घरों में आग लगाने के लिए जलाए जाएं, वो सूरज अलमहक के सामने आने की हिम्मत कभी नहीं कर सकते। उसी असना में परवेज ने देखा कि मिर्ज़ा पलंबर की एक नई वीडियो आई जिसमें वो फिर अल्लामा साहब को चैलेंज कर रहा था, मगर जब अहमद ने वहीं से मिर्ज़ा को कॉल करके अल्लामा साहब से बात करवाने की कोशिश की, तो मिर्ज़ा ने फ़ौरन फ़ोन काट दिया और परवेज को ब्लॉक कर दिया। रसुई का आगाज़। वक्त बदला, मिर्ज़ा की दो नंबरियां अब दीन के लबादे में भी खलने लगी थीं। एक तरफ अल्लामा साहब के मरीदियन बादब और नेक बन रहे थे, तो दूसरी तरफ मिर्ज़ा के पैरोकार आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को काफिर कहने लगे। परवेज ने देखा कि वही गैर मुल्की आका अब मिर्ज़ा को कोठी से धक्के देकर निकाल रहे थे, क्योंकि इसका फितना अब पुराना हो चुका था। वो चीखता रहा, अपने आकाओं को पुकारता रहा, मगर इन्होंने उसे कचरे की तरह सड़क पर फेंक दिया। मिर्ज़ा पलंबर अब गलियों में जलील हो रहा था।
लोग इसे देखकर कहते, ये वही है जो प्लम्बरी में भी फ्रॉड करता था और दीन में भी। इसके सुनने वाले अब उसे गालियां दे रहे थे क्योंकि उनकी जिंदगियां इसकी वजह से बर्बाद हो चुकी थीं। हक का सूरज अल्लामा मोहम्मद कादरी पूरी आब वाव ताब से चमक रहा था और बातिल का ये पे मिर्जा प्लम्बर दुनिया में ही अबरत का निशान बनकर रसू हो रहा था।